शैक्षिकों से गाय भैंस की गिनती कराना गलत, लॉकडाउन से शैक्षिक सत्र पिछड़ा, शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिले। उक्त बातें 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अरुण कुमार ने कही। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भावी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से आज हम जानेंगे ताज़ा राजनीतिक हालात पर और आने वाले विधानसभा चुनावों पर। साथ ही साथ जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव स्थगित अभी तक चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे कि सरकार की आगे क्या नीति होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो संवैधानिक क्राइसिस जो अभी चल रहा है देश में, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि सरकार आगे क्या क्या नीतियाँ बनाएंगी और क्या अभी चुनाव का समय है, क्योंकि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। ये कोरोना के कारण सारे विद्यालय, सारे कोचिंग संस्थान, सारे महाविद्यालय सारे बंद है। इस परिस्थिति में शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी लगाना क्या उचित है, इन्हीं तमाम बातों पे आज हम सर से जानेंगे कि क्या हो सकता है और सरकार को क्या करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर, अभी जो कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है और इसमें पूरा शिक्षा व्यवस्था अभी कंप्लीट बंद है, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाएं सब कुछ बंद है और सरकार के द्वारा लगातार चुनावी तैयारी की बात की जा रही है। क्या सर ये आपकी नज़र में क्या कहना है इसके बारे में सर? देखिए, मैं राजनीति विज्ञान के छात्र के नाते इतना तो अवश्य कहना चाहूँगा कि चुनाव समय पर होना चाहिए। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति अगर हो तो संविधान में उसकी भी व्यवस्था है। अभी जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जिससे मैं खुद प्रत्याशी होने की बात मेरी है, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों को टाला गया है। लेकिन वो विधान परिषद के चुनाव थे और विधान परिषद आप सब लोग जानते हैं कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद चलती होती है, उसके सदस्य 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और फिर नए सदस्य आते रहते हैं। इसलिए वहाँ परिस्थिति कुछ अलग थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव अगर नहीं हुए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति आएगी और उसमें प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आएगी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव यहाँ पर। सर, ऐसी क्या कमी आ जाती है राष्ट्रपति शासन में, जो क्योंकि कोरोना महामारी है और पूरी शिक्षा व्यवस्था जब अभी ठप है, तो पहले बच्चों की एकेडमिक सेशन चालू करने की बात होनी चाहिए कि सर चुनाव की बात होनी चाहिए सर? देखिए, दोनों दो तरह की चीज़ हैं। जो आप जो सवाल उठा रहे हैं एकेडमिक सेशन की जहाँ तक बात है या फिर स्कूलों में पढ़ाई वगैरह प्रारंभ करने की बात है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 18 बरस के नीचे के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो 18 साल के ऊपर के होंगे, तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट चुनाव में नहीं है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि चुनाव के समय में स्कूल्स को इसलिए बंद करना पड़ता है कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको आप जो चुनाव की जवाबदेही होती है, जिम्मेवारी होती है, वो आप देते हैं। इसलिए और फिर स्कूलों में या फिर महाविद्यालयों में पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आते हैं, उसके कारण भी महाविद्यालय या फिर जो स्कूल्स हैं वो बंद होते हैं। तो इसलिए ये तर्क बहुत बड़ा तर्क नहीं है कि स्कूल अभी बंद है। स्कूल बंद है तो स्कूल तो उस समय ऐसे भी बंद रहेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही आवश्यक है और एक चिंता का विषय भी है कि हमारी सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं वो लंबित हैं और अभी CBSE की भी परीक्षा, कई पेपर्स की परीक्षा अभी लंबित है जो नहीं हो पाई है। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन देश में है और निश्चित रूप से सरकार को ये सोचना है कि कम समय में जल्दी से जल्दी हम इस महामारी पर विजय भी प्राप्त करें और साथ साथ जिस तरह से हमने लॉकडाउन को ढीला किया है, एडुकेशन सेक्टर को भी खोलना आवश्यक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब चीज़ तो खुल गया है लेकिन एडुकेशन सेक्टर अभी बिल्कुल। सर, आप सर शिक्षक ये निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी है, तिरहुत से हैं।
शिक्षकों को साथ समान काम समान वेतन की उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अभी कुछ हड़ताल पीरियड में ही कोरोना भी आ गया, जिसके कारण ये शिक्षक लोग हैं, समझिए कि 6 महीने से लगातार पढ़ाई व्यवस्था को ठप रखे हुए हैं और काम भी बाधित है, पढ़ाई भी नहीं हुई है। तो समान काम समान वेतन का सर जो मांग है शिक्षकों का, उसमें आपकी क्या सहमति बन रही है? देखिए, समान काम समान वेतन की मांग जो है, जहाँ तक मेरा अपनी मेरी सोच है कि उनकी मांग जायज़ है। इसलिए कि अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं, खास करके बिहार के अंदर ऐसा कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आपको टैलेंटेड लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाना होगा। और टैलेंटेड लोग कब आएंगे? जब आप उनको अच्छा वेतन देंगे, अच्छा पर्क्स देंगे, अच्छी सुविधा देंगे। तो आप अगर उनको बहुत कम वेतन पर रखेंगे, जो आज हो रहा है, आज नियोजित शिक्षकों का वेतन। सर, तो आप जब सर अगर चुन के जाते हैं तो इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से हम कन्विंस करेंगे अपने तर्क। तो आपके सर प्रमुख एजेंडा क्या होगा, मतलब एक उम्मीदवार के रूप में? मेरे उम्मीदवार के रूप में मेरा प्रमुख एजेंडा है कि एक तो नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन, या फिर एक नई शब्दावली उनके संगठन की तरफ से आई है, सम्मानजनक वेतन। जो भी हो उनका संगठन उसको तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार सरकार को, जिसकी भी सरकार आगे बने, और मुझे अगर वहाँ जाने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इनको एक जो सृजित पद थे जिनको कि समाप्त किया गया बिहार के विद्यालयों से, उस सृजित पदों पर जो वेतनमान था वो वेतनमान निश्चित रूप से बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। सर, मतलब आखिरी सवाल सर कि आप सर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है तिरहुत से। तिरहुत क्षेत्र में सर शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति चल रही है, मिड डे मील योजना हो, चाहे शिक्षकों का सर ये छोटे छोटे कामों में, कभी मतदाता पत्र को सुधारने में, जनसंख्या में, चाहे गाय भैंस की गिनती में लगाया जाता है, क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को ये काम कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। मैं बराबर इस बात को हर एक स्कूलों में, जब मैं पिछले 3 वर्षों से घूम रहा हूँ, तो मैंने इस सवाल को खड़ा किया है कि जो भी विद्यालय हैं, जो विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, या फिर हाई स्कूल हो, तो जो मिड डे मील का है वो मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में चलाए जाते हैं। तो मिड डे मील एक अच्छा स्कीम है। मैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, गरीब बच्चों को भोजन मिले, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिड डे मील के लिए आप जो शिक्षकों को लगाए हुए हैं उसके प्रिपरेशन में या उसके इंतजामात में, ये गलत है। शिक्षक पढ़ाने के लिए होता है, न कि इन कामों को करने के लिए होता है। धन्यवाद सर। उसी तरह से हाई स्कूल के शिक्षकों को आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ये मांग है कि नहीं, कभी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि उनकी जगह विद्यालय में है, वो विद्यालय में रहें और बच्चे को पढ़ाएं। धन्यवाद सर, 24 आवर 20 न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।